हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक ये चल रहा है हमारा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है हमारा। ठीक है, इसमें हम गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट के न्यूमेरिकल अभी कंटिन्यू है। तो डियर स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल आपका ये है, थोड़ा टेक्निकल पूछा जा सकता है। जो प्रॉफिट हमारे को गिवन होंगे उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होगी जो हमें सॉल्व करनी है। सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछे जाने की डियर स्टूडेंट कंफर्म संभावना है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ए एंड बी, इसमें आप पहले ऐसे राइट कर लेना इसको। ठीक है, इसको आप ऐसे राइट कर लेना। गुडविल कैसे निकालोगे आप इसमें? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सब में आपको गिवन है ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये हमारे किसी काम का नहीं है। दे एग्री टू टेक इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3। सी आया बिजनेस में, तो यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया फर्म का। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज। ये यहां मेंशन कर देना आप, 2 ईयर परचेज of the average profit of last 4 year, which were as follow. Year ending 31st March 2014 के प्रॉफिट हमारे पास 50,000 है, 15 के 1,20,000 है, 16 के 1,80,000 है और 17 का लॉस है हमारे पास। कितना? 70,000 ऑन द 1 अप्रैल। और हमारे जो अकाउंट हैं वो क्लोज होते हैं 31 मार्च को। 1 अप्रैल को ओपन है तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं। ठीक है, ऑन द 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर बाइक खरीदी है। यहां देख लेना, ये मोटर बाइक फर्म की क्या होती है? एसेट्स होती है। कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज, हमने खरीदी उसको। डेबिट टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको डेबिट कर दिया गया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अपन ये बात सुनते हैं, पहले हम करते भी थे इसको, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे मान लो। ठीक है, तो उसमें हमने ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिए। ठीक है ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में 50,000 लिख दिए। अब मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओनली एक्सपेंसेस आते हैं। ये तो एक तरीके से आपने एसेट खरीदी है 50,000 की। अब अगर आपने उसमें डेबिट कर दिया तो जो आपके प्रॉफिट थे इधर वाले इधर लिखे होंगे, उसमें से प्रॉफिट में ये माइनस हो गया, तो ये वाले प्रॉफिट आपके क्या होंगे? डाउन हो गए ना। क्लियर? हालांकि ये आइटम ही नहीं थी प्रॉफिट एंड लॉस की, ये तो मशीन खरीदी, एसेट साइड में जाएगी बैलेंस शीट की, लेकिन गलती से या कैसे भी कहो इसको डेबिट कर दिया। यहां मीन्स हमने खर्चा मान लिया, तो ये तो गलत कर दिया, तो 50,000 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 अप्रैल 16 की बात कर रहा है, तो ये 17 में ईयर क्लोज हो रहा है, तो लास्ट ईयर की बात कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर देता हूं। पहले ये वर्किंग नोट भी आपको कैलकुलेट करके शो करना है भी कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। ईयर एंडिंग प्रॉफिट जो है वो आपके कितने हैं? 70,000 का लॉस है। 70,000 का क्या है? लॉस है। ये लॉस है आपका। ठीक है ना, और 50,000 इसमें गलती से ऐड कर दो, वो माइनस हो चुके हैं ना, ये आप ऐड कर देना करेक्शन में। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम।
20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 इसकी डेप्रिसिएशन आप इसमें माइनस करोगे। डेप्रिसिएशन तो इसका एक्सपेंसेस है ना, ठीक है ना। तो ये माइनस की आइटम है एक तरीके से, ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस कितना हो गया? माइनस का 80,000, 80,000 में प्लस के 50,000 ऐड करोगे तो माइनस का 30,000 आपका हो जाएगा। क्लियर? इस बात को आप ऐसे सोल्व करोगे, ठीक है ना। मींस माइनस का आपका कितना था? लॉस था ये 70,000 का। जो डेप्रिसिएशन है वो भी एक तरीके का लॉस ही है, मींस चार्ज होगा डेप्रिसिएशन का। तो यहां आप इसमें ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। तो ये 10,000 आपका लॉस है, 70,000 भी आपका लॉस है, टोटल लॉस कितना हो गया? 80,000। 80,000 में 50,000 आपने ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं पहले खर्चा समझ के, हालांकि वो उसकी आइटम नहीं है, तो उधर वो ऐड हो जाएगा वापिस। तो माइनस के 80,000 में प्लस का 50,000 ऐड करोगे तो माइनस का 30,000 हो गया। माइनस का कितना हो गया? 30,000 हो गया। ये आप इसमें सोल्व करोगे, बाकी सेम रहेगा। तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपका माइनस का 30,000 आ गया। इसको क्लियर करते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आप भी वर्किंग नोट में इसको थोड़ा शो करोगे, ठीक है ना। तो अब इसमें जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेना। इसमें एवरेज प्रॉफिट जो है आपका, एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का कितना है? 50,000 है, प्लस इसका कितना है? 1,20,000 है, प्लस इसका कितना है? 1,80,000 है, माइनस का 30,000 है, और डिवाइड बाय आप 4 कर देना इसको, ठीक है ना। तो ये 3 लाख हो गया। 3 लाख प्लस 350, 350 में से 30 माइनस गया तो 3,20,000 हो गया। डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये 80,000 हो गया। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर? तो ये आपका 1,60,000 जो है वो गुडविल आ जाएगी। कौन से मेथड में? एवरेज प्रॉफिट में। बस इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ये 4 मार्क्स का डियर स्टूडेंट आपके न्यूमेरिकल आएगा। अभी हम टॉपिक करेंगे गुडविल को मेजर करने का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट का सुधरा हुआ रूप है, यूं कह सकते हैं आप इसको। भाई एवरेज प्रॉफिट में कुछ कमियां थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वो कमियां दूर की गई, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? जैसे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। मान लो जैसे इसकी बात करूं, ईयर यहाँ 43,000 प्रॉफिट थे, 17 में 50 हो गई, 18 में 52 हो गई, फिर 65, फिर 85, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहे हैं ना। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्या करता है? इन तीनों 500 को ऐड करो, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं आएगा। वेटेड कहता है कि जो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं उनको आप वेट दो, वेट के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेथड रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो ये हल्की सी स्टेटमेंट है, हल्का सा सोल्यूशन यहाँ ऑलरेडी राइट कर दिया है मैंने, इसी को हम यहां सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो। ईयर हमारे ईयर एंडेड ये गिवन है, 16, 17, 18, 19 और 20, ये हमारे को प्रॉफिट गिवन है। You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of weighted average प्रॉफिट। वेट हमारे को ये गिवन है, ये गिवन होंगे आपको डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल में नीचे, ठीक है। और कई बार गिवन नहीं होते तो वेट आपको देने भी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ ईयर एंडेड लिख लेना, 31 मार्च को अकाउंट हमारे क्लोज होते हैं, इसमें बोला यहाँ पर। ईयर यहाँ आ जाएंगे 16, 17, 18, 19 और 2020। ये मेरे प्रॉफिट हैं। 43,000 हो गया, 50,000 हो गया, 52,000, 65 और 85।
वेट जो हमारे ये थे 16 को 1 हो गया वेट, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, या मल्टीप्लाई कर लेना। 43,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 43,000 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट लिखोगे आप इसको। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख आ गया। 52,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1,56,000 आ गया। 65 को 4 से किया 2,60,000 आ गया। 85 को 5 से मल्टीप्लाई किया 4,25,000 आ गया। ऐड कर लेना 9,84,000 आ जाएगा। इसका वेट का एडिशन 15 आ जाएगा। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 9,84,000 को डिवाइड कर देना, जितना वेट का जोड़ आया है 15 आया तो 15 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इसमें और एवरेज में फर्क क्या था, एवरेज में ईयर काउंट हो जाते थे, मतलब 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड करते थे। वेट में क्या करेंगे, जो वेट का एडिशन आएगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 65,000 क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथ आ गया। उसको यहां फिल कर लो और मल्टीप्लाई 2 ईयर परचेज आपको गिवन है न्यूमेरिकल में, ये गिवन है 2 ईयर परचेज, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1,32,000 आपका गुडविल आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड थे। फर्स्ट करवाया मैंने एवरेज प्रॉफिट और उसी का एक सुधरा हुआ रूप कह लो या एक अलग से मेथड बोल सकते हैं आप इसको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम सुपर प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो आगे की क्लास ज्वाइन करने के लिए सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आगे आपको कंटिन्यूसली क्लासें मिलती रहे। थैंक यू।